हाय गाइज, एसके की मैजिक के जिसमें आप लोग का स्वागत है। मैं आज आप लोग को कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ हिस्टोरी का। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मूर्तिकों का टीला कहा जाता है? तो बताइए लो, आप लोग के पास 3 सेकेंड का टाइम है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मूर्तिकों का टीला कहना है? तो बताइए लो कौन कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे क्या होगा। सी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल मूर्तिकों का टीला? अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो देखिए, यहाँ मिरी दिया है, मो दिया है शुरू में। ठीक है, तो इसी से आप लोग मार लीजिएगा। ठीक है, इसको टिक मार लीजिएगा इसी से। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधवासियों निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे। बताइए लोग, सिंधवासियों ने निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो बताइए लोग कौन सा होगा? आप लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही आप लोग को 2022 के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कौन होगा इसमें? लोहा। कौन है? लोहा। सिंधवासियों ने धातु उपयोग नहीं करते थे, लोहा। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो आप लोग जानते होंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है। कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, हम देखें जितना क्वेश्चन पूछा है, मैं उसको सब लेकर देखा हूँ कैसा क्वेश्चन पूछा है, किस तरह पूछा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? कई लोग, किसने स्वर्ण प्रथम सिक्के जारी किए? किसने किए? किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो बताइए लोग क्या होगा? क्या होगा? हिंद यूनानी ने। क्या होगा? हिंद यूनानी ने। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, संघ संवत का आरंभ किसने किया? संघ संवत का आरंभ किसने किया? तो बताइए लोग, किसने? कनिष्क ने। किसने किया? कनिष्क ने। संघ संवत का आरंभ किसने किया? कनिष्क ने। आप लोग का याद हो जाएगा, रुका का वीडियो अगर रुक कर देख सकते हैं तो भी आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? किसने की? तो बताइए लो, ये भी आसान क्वेश्चन है। किसने भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? किसने की? सतवाहनों ने। किसने? सतवाहन ने। ठीक है, सतवाहन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति का काल है। मनुस्मृति काल है, तो बताइए लो आप लोग, मनुस्मृति का काल कब से कब तक है? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, मृच्छ कटिकम रचना है। मृच्छ कटिकम रचना है, बताइए लो आप लोग क्या होगा? तो शूद्रक। क्या? शूद्रक की। किसकी? शूद्रक की। 10 नंबर क्वेश्चन है, चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? बोल रहा है चैत्य क्या होगा आंसर? चैत्य क्या है? क्या है? पूजा स्थल है। क्या है? पूजा स्थल है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 12 अंग संबंधित है। 12 अंग संबंधित है किससे? 12 अंग संबंधित है तो जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। 12 अंग संबंधित जैन धर्म से। 12 नंबर क्वेश्चन है, संगम संहिता की रचना हुई। संगम संहिता की रचना हुई कहाँ हुई? संगम संहिता की रचना कहाँ हुई? तो दक्षिण भारत। कहाँ है पे? दक्षिण भारत। यहाँ पे है दक्षिण भारत। क्या होगा? दक्षिण भारत में। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? सातवाहनों के सबसे महान शासक कौन थे? तो बताइए लो, सातवाहनों महान शासक कौन थे? तो कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो आप लोग जानते होंगे अकबरनामा की रचना किसने की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए लोग क्या होगा? अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। आप लोग बताइए किस तरह इसको याद कीजिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। जितना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें? अबुल फजल। देखिए, अ है,
ब है, इसमें भी ब है। अबुल फजल, अबुल फजल किसने? अबुल फजल। अब बोलिएगा जो इसमें भी तो अल बुरीन है, इसमें भी तो ब है, इसमें भी तो अल है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। शब्द कितना है? 6 है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 6 भी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह आप लोग याद कीजिए। इसमें देखिए सब में, यहाँ देखिए यहाँ ब नहीं है, यहाँ ब है तो अ नहीं है, यहाँ कितना है? 5 है। ठीक है, जितना यहाँ पे है उतना कंफ्यूज होंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। 15 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन थे? अकबर की वित्त मंत्री कौन थे? तो बताइए लो आप लोग, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन होगा? अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो टूडरमल। कौन थे? टूडरमल। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो टूडरमल। बहुत ही क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया, पहुंची लिख दिया गया है। ठीक है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? किस में पहुंची? तो ये लो आप लोग, क्या होगा आंसर? 16 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, जानते होंगे तो। किसकी पहुंची? तो आप लोग जानते होंगे, बताइए क्या किसके पहुंची? तो जहांगीर। किसकी? जहांगीर की पहुंची। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, लाडली बेगम किसकी पुत्र थी? तो आप लोग जानते होंगे लाडली बेगम किसकी पुत्र थी? लाडली बेगम किसकी पुत्र थी? बताइए लोग, किसकी पुत्र थी? नूरजहां की। लाडली बेगम किसकी पुत्री? नूरजहां की। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग जानते होंगे, जहाँ आ रहा, रोशन आ रहा है, गौरा आ रहा है, यहाँ पे दिया किसी ने नहीं, तो आप लोग जानते होंगे किसने कराया? तो जहाँ आ रहा ने। किसने? जहाँ आ रहा ने। आप लोग किस तरह याद कीजिए, दिल्ली चांदनी चौक का निर्माण कीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? बताइए आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली, आप लोग बहुत क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, बहुत जगह मिल चुका है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तीनों जहाँ भी रहता है तीनों रहता है। ठीक है, तो चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? बताइए लो आप लोग। तो इसको किस तरह याद कीजिएगा? चांदनी चौक। देखिए यहाँ पे जहाँ हाँ है, देखिए चा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदुस्वार है, यहाँ पे बिंदुस्वार है। ठीक है, तो इसको इसी तरह याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आप लोग जानते होंगे भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम से आप क्या समझते हैं? बताइए लोग, गोपुरम से आप लोग क्या समझते हैं? तो गोपुरम से आप लोग मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार। ठीक है, मंदिर का प्रवेश द्वार होगा। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि एक बार देख लेंगे फिर दोबारा आप लोग इसको देख लीजिएगा, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, तेनालीराम की संबंध किस राजवंश से है? तो बताइए लो आप लोग, तेनालीराम के संबंध किस राजवंश से है? तो क्या होगा 21 का क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो आप लोग बताइए किससे होगा? तो विजयनगर से। किससे? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से? विजयनगर से। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, बल्माचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बल्माचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लो आप लोग, बल्माचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बल्माचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग बताइए कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। बल्माचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? आप लोग जानते होंगे कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, अब दिया 24 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान उल हिंद
किसे कहा जाता है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? बताइए लोग आप, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? रुआजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो आप लोग बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये पहले बहुत पूछा जा चुका है। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो बताइए लो आप लोग, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बताइए लो आप लोग, तो हेनसांग को। किसे? हेनसांग को। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार 10 बार में आए थे? 10 बार आए थे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में 10 बार आए थे? ठीक है। तो किसके बताइए आप लोग, किसके होंगे? तो किसके? अकबर के। किसके? अकबर के। कैप्टन हॉकिंस मुगल शासक के 10 बार आए थे। किसके? अकबर के। किसके? नहीं, जहांगीर के। सॉरी, जहांगीर के। यहाँ पर सॉरी, जहांगीर के। किसके? कैप्टन किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जोतदार पार कहाँ रहते थे? जोतदार पार कहाँ रहते थे? तो ये लोग जोतदार पार कहाँ रहते थे? तो क्या होगा? क्या होगा? जमींदार। हम कहाँ रहते थे? यहाँ पे गांव। ठीक है। जोतदार पार कहाँ रहते थे? तो गांव में। 28 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता है? तो बताइए आप लोग, ये बहुत आप लोग पढ़े होंगे गेस में या कहीं भी, तो बहुत बार क्वेश्चन देखने के मिला होगा। तो बताइए लोग, 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? अस्थाई बंदोबस्त भूमि का स्वामी किसे माना गया? तो जमींदार को। किससे? जमींदार को। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अवध के साथ वेलजली ने सहायक संधि कब किया? तो कब किया? बताइए लो आप लोग, कब किया? तो 1801 में। 1801 में। 30 नंबर क्वेश्चन, 1857 की सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आप लोग जानते होंगे कहाँ प्रारंभ हुआ। 1857 सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बताइए लो आप लोग, कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मेरठ में। कहाँ? मेरठ में। 1857 की सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मेरठ में। कितने तारीख को? 10 मई को। कितने तारीख को? 10 मई को। 10 मई को हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन, 1857 के बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो आप लोग जानते होंगे 1857 के बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? बताइए लो आप लोग, वीर कुंवर सिंह। किसने किया? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पालसी किस राज्य में स्थित है? पालसी किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे पालसी राज्य कहाँ स्थित है? तो पालसी राज्य कहाँ स्थित है? बताइए लोग, पालसी राज्य कहाँ स्थित है? तो बंगाल में। पालसी कहाँ स्थित है? बंगाल। पालसी युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा लोग, अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे। आप लोग जानते हो पालसी युद्ध कब हुआ था? ठीक है। और किन के बीच में हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स लिख कर डालिएगा लोग। ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आप लोग के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जानते होंगे तो बताइए लोग। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो बताइए लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च न्यायालय में स्थापना कब हुई? तो बताइए लोग, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 1773 में। क्या हुआ? 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1773 ईस्वी में। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? तो बताइए लोग, क्या होगा इसमें? 1911। 1911 भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? तो 1911। कभी कभी दिया रहता है 1912। ठीक है। तो 1911 नहीं तो 1912 मारी गया। ठीक है। ये दिसंबर में हुआ था, इसीलिए इसको 1911 या 1912 लिखा जाता है। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? तो बताइए लोग, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? कब से प्रारंभ किया गया? तो 1872 में। 1872 में। ठीक है।
अगर संपूर्ण शुरू हुआ तो 1881 में, लेकिन शुरू हुआ 1872 में और भारत में पूरा संपूर्ण जनगणना तो 1881 में। उसमें 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में होता, 1881 में लॉर्ड रिपन। बोले बताइए गलू 1872 में किस गवर्नर के द्वारा हुआ था, ठीक है। 36 का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो किसने किया? आप लोग जानते होंगे, बहुत ही गेस में मिलता है, चाहे आप लोग पढ़े होंगे। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो किसने किया बताइए लो आप लोग, किसने किया? तो करजन पणी ने। किसने? करजन पणी ने, ठीक है। कभी करजन भी दिया रहता है, कभी लॉर्ड करजन भी दिया रहता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सूरत फूट कब लिखा है? सूरत फूट कब हुआ, यानी कब सूरत फूट कब हुआ? तो बताइए लो सूरत फूट कब हुआ? तो सूरत फूट कब हुआ? तो 1907 में। कब हुआ? 1907 में। सूरत फूट 1907 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन आप जानते होंगे, खिलाफत आंदोलन 38वां क्वेश्चन पर, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? बताइए लोग कब हुआ? 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो आप लोग जानते होंगे, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो 1940 में। कब? 1940 में। कब? 1940 में, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद करिएगा इसको। अगर अच्छा लगेगा तो 2 बार देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं ट्रिक भी लेकर पढ़ाता हूँ, ट्रिक से भी पढ़ाता हूँ, तो ट्रिक मैं आप लोग को बनाकर डालूँगा, ठीक है। बहुत संगीत के बारे में कहाँ हुआ था, किसी शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और अच्छा से एक वीडियो डाला हूँ, उससे भी अच्छा से डालूँगा, ठीक है। वो क्वेश्चन याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है।